देखो सामान्य वर्ष, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ एक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जो वर्ष से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाए, वर्ष या महीने के दिनों के संबंधित, वारों के संबंधित, तो ये यहाँ पर हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 सामान्य वर्ष में। ऐसे होते हैं 365 सही 1/4, लेकिन हम उसको 1/4 को नहीं गिनेंगे अभी। हम यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं तब तक के लिए ये। और जब हम इतिहास वाली चैप्टर के पढ़े होते, भूगोल के बारे में कुछ पढ़े होते तो वहाँ 1/4 भी गिनते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास में कितना है? 365 होते हैं, ये मान के चलना है, ठीक है। लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? वो जो 1/4 है वो 4 साल तक बढ़ता है और 1/4 करके एक पूरा बन जाता है, और लीप वर्ष में वो बढ़ता है। हर 4 साल में ऐसा वर्ष आता है जब फरवरी 29 की होती है। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 366। कितनी हो जाती है? 366 हो जाती है। ये हमको खास ध्यान रखना है दिनों का सवाल पूछे तो। उसके बाद फरवरी में, लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है? लीप वर्ष में फरवरी मास में दिनों की संख्या कितनी होती है? लीप वर्ष होगा तो कितनी होगी? 29। और सामान्य वर्ष में होगा तो कोई भी 29 था 2020 में। सामान्य वर्ष में फरवरी मास में दिन कितने होते हैं? सामान्य वर्ष यानी कि जो वर्ष लीप वर्ष ना हो, ऐसा भी वो लोग देख सकते हैं। तो कितनी होती है? 28। अब बात आती है इनके अंदर से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन पूछने से पहले 2 इन्फॉर्मेशन और है, पहले वो भी देख लेते हैं क्या है। सप्ताह के हिसाब से एक साल में दिन कितने होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। सप्ताह लिखा मतलब 7 दिन का। गुजराती में अठवाडिया बोलते हैं, लेकिन दिन तो 7 ही रहते हैं, वो बदल नहीं जाएगा कि अठवाडिये में 8 दिन होते हैं, नहीं। सप्ताह से हिसाब से दिन कितने होते हैं एक वर्ष में? कितने होते हैं? तो देखो सिंपल है, एक साल में सप्ताह कितने होते हैं गुना एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, तो टोटल कितना होता है? 364। अगर हम सप्ताह के हिसाब से एक साल में दिन देखे जाए तो कितने होते हैं? 364 दिन होते हैं। और सप्ताह के हिसाब से एक महीने में दिन देखे जाए तो 28। सप्ताह के हिसाब से पूरे सप्ताह देखे जाए तो महीने में दिनों की संख्या कितनी होगी? पूरे सप्ताह सिर्फ 4 ही हो सकते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे 5 सप्ताह हो जाए, नहीं 7 पंजे 35 हो जाए ऐसा दिन। या तो 28 है, 29 है, 30 ये होता है, 31 भी होता है, लेकिन 32 तारीख आती है नेवर, तो 7 चौको 28। अब बात करते हैं हम सवालों की, किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, उनके आंसर क्या हो सकते हैं। वो सारे तुम्हारे डाउट्स यहीं एक ही टाइम पर क्लियर हो जाएंगे। कैसे? अब महीने या तो 30 के होते हैं या 31 के नॉर्मली, वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। 31 का महीना यानी कि ऊपर ये खड़ा हुआ होता है वो 31, 30, 31, 30, 31, 30 इस तरह से, ठीक है। जनवरी से स्टार्ट करते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब 31 का महीना जो है वो कौन कौन से हमको पता चल गया? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये सभी महीने कैसे हैं? 31 दिन वाले महीने हैं, ठीक है। अगर इन किसी भी महीने में से 3 सोमवार या कोई भी वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कोई भी वार पूछे, वार होने की संभावना, कोई भी 3 वार हो सकता है, यानी सोमवार, मंगलवार, कोई भी वार होने की संभावना वो फिक्स है। कितनी होगी?
3/7। 31 का महीना हो और उसके बारे में कोई भी संभावना की बात की जाए तो 3/7 उसका आंसर होगा। कैसे होगा उसका कारण मैं बता रहा हूँ। 31 का महीना, एक महीने में सप्ताह के हिसाब से दिन कितने हैं? 28। बचे कितने दिन एक्स्ट्रा के? 3 दिन बचे। अब इन 3 दिन में कोई भी बार हो सकता है, तो उसकी संभावना 3/7, क्योंकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7, तो बटे में 7 लिखते हैं हम। तो ये 31 का महीना के बारे में कोई भी पूछे कि बोले भाई अगस्त के महीने में 3 मंगलवार होने की संभावना ज्ञात कीजिए, तो आंसर तुम्हारे दिमाग में 31 का महीना है अगस्त, तो आंसर 3/7। तुरंत बत्ती जलनी चाहिए। ठीक है, आगे। अब महीना कैसा हो? 30 का हो। 30 का महीना कौन कौन सा होता है? अप्रैल, जून, फरवरी नहीं होता, ध्यान रखना। फरवरी 28 या 29 का होता है, ये ध्यान रखना है। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, इनमें से किसी भी एक महीने में तीन या कोई भी बार, जो भी कोई बार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी बार होने की संभावना पूछे तो सॉरी, यहाँ जो आएगा 5 के ऊपर क्वेश्चन होगा। 5 बार, यानी कि 4 तक तो रेगुलर आएंगे ही आएंगे, हर एक बार 4 बार तो रिपीट होंगे। 5वीं बार रिपीट होने के लिए संभावना होती है ये। ठीक है, तो 5 बार होने की संभावना यहाँ पर कितनी होगी? सेम। टोटल दिन कितने होते हैं इनमें? 30। उसमें से सप्ताह के हिसाब से दिन कितने होते हैं? बचे कितने? तो आंसर हो जाएगा कितना? अगर कोई भी 30 के महीने के बारे में पूछा जाए तो ये, और लीप वर्ष में फरवरी का पूछा जाए तो उसका आंसर होता है 1/7। लीप वर्ष में फरवरी का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए लीप वर्ष में तो 1/7, और सामान्य वर्ष में फरवरी का पूछा जाता है उसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि एक भी दिन नहीं बचता। परफेक्टली होते हैं सप्ताह के हिसाब से, परफेक्टली दिन होते हैं, सभी 7 बार रिपीट होते हैं, और 4 बार रिपीट होंगे सभी बार। 7 चौको 28 इसके लिए। अब और भी कोई क्वेश्चन बने इसमें से तो कोई भी मंथ के हिसाब से या ईयर के हिसाब से बन सकता है कि सामान्य वर्ष में। दूसरा कोई क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा? सामान्य वर्ष में अब 52 तक तो फिक्स होते हैं, 52 तक तो होते ही हैं, क्योंकि 52 होते हैं एक हिसाब से। लेकिन 53 गुरुवार होने की संभावना, 53 कोई भी बार होने की संभावना क्या होगी? देखो, सामान्य वर्ष में अगर 53 कोई भी बार, सोमवार, मंगलवार, कोई भी बार का नाम लिख सकते हैं, वो पूछे तो 1/7 कितना आएगा? क्यों? क्योंकि देखो 53 में से 52 तो लीगली हो गए, बचा कोई भी एक दिन, क्योंकि टोटल सामान्य वर्ष है ना, तो सामान्य वर्ष में 365 होते हैं। उन 365 में से सप्ताह के हिसाब से 364, ये माइनस किया, कितना बचेगा? 1। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/7। सामान्य वर्ष में अगर 53 कोई भी बार भूले तो उसका आंसर बिना तुरंत अपने को MCQ में क्वेश्चन पूछेंगे इसके लिए 1/7। अगर सेम यही क्वेश्चन पूछे लीप वर्ष में 53 कोई भी बार हो सकता है, उसके होने की संभावना 2/, क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पर भी कैसे होगी। 366 होते लीप वर्ष में, उसमें से 364 हमारे सप्ताह के हिसाब से होते हैं, बचे कितने? 2। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/7, क्योंकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो ये हमारे सप्ताह वगैरह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा हो सकते हैं नहीं है। आंसर या तो 1/7 या 2/7 या तो 3/7।